एसएससी जीडी का 4 फरवरी 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, तो उस एग्जाम्स में यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए इससे पहले 20 मिनट की देखिए इस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं चैनल पे 7 दिन पहले चैनल पे अपलोड है, जिस पे प्रेजेंट टाइम में 600 व्यू है, जिसमें हम मास्टर प्लान बताएं कि अंतिम 30 दिनों में आपको किस प्रकार क्या सब्जेक्ट को कितनी देर क्या कुछ पढ़ना है। और देखिए हम अपनी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में पूछे थे कि एसएससी जीडी एग्जाम 4 फरवरी टारगेट मॉक टेस्ट में अभी आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट का यही रेशियो है, तो देखिए आप जाकर इन सभी वीडियो को जरूर देखें। हम आते हैं देखिए पेज नंबर 2 पे। तो देखिए पेज नंबर 2 पे क्या है, तो देखिए पेज नंबर 2 पे है, देखिए प्रथम देखिए अगर आप चैनल का अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो जीके की तैयारी के लिए आप चैनल के कम्युनिटी पोस्ट को डेली देखा करें, क्योंकि डेली हम 1 से 2 पोस्ट डालते हैं। देखिए अभी चैनल पे 3 घंटा पहले जस्ट पोस्ट किए हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए जितने भी, क्योंकि इसमें देखिए 500 वर्ड का लिमिट होता है, 500 लेटर का, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने इसमें हम कम्युनिटी पोस्ट में रखते हैं, और एक कम्युनिटी पोस्ट से आपके 5 से 8 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो आप जाकर इसे जरूर देखा करें। और देखिए अगर आप चैनल से जुड़े तो प्ले लिस्ट जाकर जरूर देखें। चैनल पर देखिए प्रेजेंट टाइम में मैथ के रीजनिंग के 17 कुछ सेट्स अपलोड हैं, और हिंदी के 22 सेट्स, जीके के 21 सेट और मैथ के 28 सेट्स अपलोड है। ये 29वां नंबर सेट हो जाएगा, तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं। भाई ये टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए कल ये देखिए 28 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, ये सभी रियल प्रश्न है। तो एसएससी के 20 में 20 प्रश्नों को आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे और बताएंगे। तो देखिए यह शिफ्ट हमारे हिसाब से थोड़ी सी मॉडरेट है, क्योंकि इसमें 17 से 18 अगर अटेम्प्ट आप एक्यूरेट कर लेते हैं प्रश्न सही, तो आप बहुत ही अच्छे दावेदार मानेंगे। लेकिन आपको हम 20 में 20 सही करके दिखाएंगे कि आप 20 में 20 कैसे सही कर सकते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मैथमेटिक एक मनीष, यदि मनीष किसी काम का 3/5 भाग 48 दिनों में पूरा कर सकता है, तो मनीष उसी काम का 1/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए कह रहा है कि मनीष किसी काम का 3/5 भाग, मान लीजिए कि मनीष है, तो किसी काम का 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, तो 48 दिन में। तो ये 48 दिन में हो जाएगा। इसे जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 16×3 = 48, यानी कि 16×5 = 80। ये मनीष का टोटल कितना हो जाएगा, तो कितना काम हो गया, तो टोटल हो गया 80। तो अगर यहाँ से टोटल काम निकालेंगे तो टोटल काम हो जाएगा 80। अगर इफिशियंसी निकालेंगे इसके कार्य करने की क्षमता, तो यह 80 से इसमें एलसीएम से भाग दिया जाता है, तो इफिशियंसी आ जाएगा 1। यानी कि मनीष की इफिशियंसी यानी मनीष की कार्य करने की जो क्षमता है वो 1 है। मनीष एक दिन में 1 काम करता है। तो कह रहा है कि मनुष्य उसी काम का, तो काम कितना है 80, उसी काम का 1/5 भाग, तो 80 का 1/5 करेंगे तो 80 का 1/5 करेंगे तो आ जाएगा 16। तो उस 1/5 भाग कितने दिनों में करेगा, तो वो एक दिन में 1 काम कर रहा है, और करना कितना है 16, तो 16 में 1 से भाग कर देंगे तो 16 दिन इज द राइट आंसर। तो देखिए इसका 16 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएंगे। और देखिए प्रश्न नंबर 2 कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 35% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न पूछे ना, जब एक बार दिया रहा है, तो इसका आप ट्रिक याद कर लीजिएगा। ट्रिक इसका है कि a + b + a × b बट्टा में 100। तो देखिए इस पर फार्मूला पर रख देंगे तो कितना दिया है 35, तो ये लिख देंगे 35 + 35 + 35 × 35 बट्टा में 100। देखिए जब 35 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70, और जब इधर इस साइड करेंगे तो 35 में इससे या तो कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 5 से कर देंगे तो 5 सत्ते 35 और 20 पंचे 100, और फिर हो जाएगा 5 सत्ते 35 और फिर हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 100 सत्ते 49 बटा में हो जाएगा 4। 49 बटा में 4, 49 बटा में 4 जब इसे हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पॉइंट, जब देखिए इसे भाग करें तो हो जाएगा 12.25, और ये है 70, तो 70 और प्लस 12.25 यानी कि 82.25% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 3। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 है, ये देखिए बोर्ड मास पे ये प्रश्न मैथ में भी इंक्लूड होते हैं और रीजनिंग में भी इंक्लूड होते हैं। देखिए इसको सिंपली क्या करना है, तो इसको ये दोनों को छोटा ब्रैकेट को पहले जोड़ लेंगे, तो इसका जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5, और इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 15, तो ये हमारा निकल जाएगा 20 - 15/2, और जब 15 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5, तो 20 में से 7.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 12.5। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4। और देखिए आएंगे प्रश्न नंबर 4 और 5 पे। तो देखिए 12, 46, 11 और 43 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि ताकि परिणामी संख्याएं अनुपात में हो। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप ऑप्शन अपना ऐड करके देख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम जोड़ेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन को जोड़ेंगे तो 12×5 कितना हो जाएगा 17, सेकंड संख्या 46 और 46×5 कितना हो जाएगी, तो 46×5 हो जाएगी 51, और इसके बाद थर्ड संख्या 11 और 11×5 हो जाएगा 16, और 43 और 5 हो जाएगा 48। देखिए इसको अब रेशियो में इसको देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 17×3 = 51, यानी कि 1:3 ये आ जा रहा है। फिर इधर भी देख रहे हैं तो 16×3 = 48, 1:3। अब सेकंड ऑप्शन को हम 4 को ऐड करके देख रहे हैं तो देखिए 12 4 हो जाएगा 16, और 46 और 4 हो जाएगा 50, और इस देखिए तो ये रेशियो में कट ही नहीं रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, तो वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य का 40%, तो का मतलब गुणा 40% के लिए 100 कर दिए, उसके विक्रय मूल्य के 30%, तो विक्रय मूल्य का 30% कर दिए, प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 कर दिए। कह रहा है कि दोनों बराबर है मूल्य, तो दोनों को बराबर कर दिए। इसके बाद तुलना करेंगे तो देखिए 100 से ये 100 कर जाएगा, ये 3 से ये 0 से 0 कर जाएगा, तो ये कितना आ गया, तो हमारा आ गया CP बटा में SP। ये सामने वाला इसका मान होता है यानी कि 3 बटा में 4, यानी खरीदा है 3 रुपये का, बेचा है 4 रुपये का। अगर यहाँ से हम रुपया में देखेंगे तो खरीदा है वस्तु को 3 रुपये का और बेचा है 4 रुपये का, तो कह रहा है कि वस्तु पर लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ और हानि
हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर खरीदेंगे निकाली जाती है, यानी कि कितने में वस्तु खरीदी गई है और जितने में बेची जाएगी तो उसका अंतर ही तो लाभ होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि 4 देखिए 3 रुपये में वस्तु खरीदा है, 3 रुपये में वस्तु खरीदा है, बेच दिया है 4 रुपये में, अगर पूछा जाएगा कितने रुपये का लाभ हुआ तो 1 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो प्रतिशत में कितने का लाभ हुआ, तो 3 रुपये का खरीदा था, 4 में बेचा, 1 का लाभ हुआ है, और खरीदा कितने था, तो खरीदा था 3 रुपये में। इसको प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे तो यानी कि 100 बटा में 3 हो जाएगा, और 100 बटा में जब 3 करेंगे तो हो जाएगा 35.5%। इसे देखिए कभी कभी ऐसे भी दे देता है 35.5%, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही होता है। तो प्रश्न नंबर 5 तक हमारा अपना सोल्यूशन देख लिया। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 पे पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए अभी हम प्रेजेंट टाइम में अपने इस चैनल पे एसएससी जीडी का एग्जाम होने जा रहा है, तो उसी के लिए हम प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। इसके बाद देखिए जैसे एग्जाम हो जाएगा, इसके बाद हम मैथ रीजनिंग और ये सभी का क्लास हम आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी सहित अन्य रेलवे के एग्जाम्स के लिए भी स्टडी करें, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए ये है, तो इसको क्या करना है, देखिए ये संख्या दोनों क्या है, तो ये ए है पहली संख्या और दूसरी संख्या बी है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इन प्रश्नों को सेकंडों में कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्ठ में ए प्लस बी, एक कोष्ठ में ए माइनस बी। तो संख्या ए कौन है, तो ए है 6.5 और बी है 2.5, तो एक कोष्ठ में ए प्लस बी करेंगे तो एक बार एक ए प्लस बी करेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 6.5 यानी कि 6.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा 6.5 प्लस 2.5, एक ब्रैकेट में हो गया, फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी, यानी कि 6.5 माइनस 2.5। और देखिए इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8 1 9, और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 9 चौके 36। तो देखिए 36 इज द राइट आंसर, 36 इज द राइट आंसर। देखिए सभी प्रश्न ऑफिशियल प्रश्न है जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। 28 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के ये सभी रियल प्रश्न। इसी प्रकार हम चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा तो मैथ का भी और हिंदी का भी हम बता देंगे 10 मिनट में आप कैसे हिंदी को सही कर सकते हैं। तो आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर देखें। किसी धनराशि पर पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 600 रुपया है। मान लीजिए कोई धनराशि है, उस पर पहले वर्ष का जो ब्याज है ना वो कितना है, तो वो है 600 रुपया। क्या कौन सा ब्याज है, तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। और दूसरे वर्ष के लिए यह 660 रुपया है, जो है ये एक वर्ष के लिए जो है यह ब्याज है 600 रुपया, और दूसरे वर्ष के लिए हो जाता है 660 रुपया। तो देखिए ब्याज कितना बढ़ रहा है एक वर्ष में, तो एक वर्ष में हम देख रहे हैं तो ब्याज बढ़ रहा है 60। तो कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या है, कह रहा है कि प्रश्न हमारा कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो देखिए वार्षिक ब्याज की दर पूछा है तो इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, वार्षिक ब्याज की दर पूछा है तो दर प्रतिशत निकालेंगे, यहाँ से वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए पहले कितना था, तो पहले था बढ़ा कितना है, तो बढ़ा है 60, पहले कितना था, तो पहले था 600 इंटू प्रतिशत के लिए 100। इसके बाद जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये, यानी कि 10%। तो 10% इज द राइट आंसर। तो देखिए 10% हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप इसी प्रकार सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप इतना स्कोर कर रहे हैं, और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि ऐसे आलतू फालतू जाइएगा बड़े बड़े यूट्यूबर या यूट्यूब पे आलतू फालतू क्वेश्चन कराया जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अंतिम समय में आपके पास आज से 15 दिनों का समय बचा है, अंतिम समय आप सिर्फ प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट दीजिए और स्ट्रेटेजी का जाकर वीडियो जरूर देखिए। और इसके बाद लास्ट 15 दिन का भी हम स्ट्रेटेजी का प्लान लेकर आएंगे। फिर एग्जाम हाल में आपको क्या कुछ करना है आप देख सकते हैं। हम खुद एग्जाम भी क्वालिफाई किए 2024 का, तब जाकर प्लेलिस्ट में सब कुछ वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर जरूर देखें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, जैसा कि आपको बता दें कि एसएससी जीडी में जो होती है अरिथमेटिक पूछा जाता है 19 प्रश्न, और एक प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं एडवांस के, यानी मेंसुरेशन के होते हैं फार्मूला बेस्ड, और वो भी ज़्यादातर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का और ये गोला यही सब 2-3 प्रश्न पूछता है। अगर उसको फार्मूला को आप याद कर लेंगे तो ये भी प्रश्न को आप आराम से बना सकते हैं। और देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 37.5 है और आधार ऊंचाई का 1/7वां भाग है। तो देखिए इसका सिंपली कुछ नहीं करना है, ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई सॉरी यहाँ पे क्या दिया है, जिसकी ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई यहाँ पे लिख लेंगे। तो ऊंचाई हमारा कितना है, तो ऊंचाई दिया है 35.7 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। इसके बाद देखिए इसका आधार क्या है, तो आधार जो है, आधार कह रहा है कि ऊंचाई का आधार जो है, कह रहा है कि आधार ऊंचाई का, ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 35.7, तो ऊंचाई का 1/7 है, तो इसका 1/7 ये हो जाएगा आधार। अब हम आराम से फार्मूला यहाँ से अब लगा लेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, तो फार्मूला होता है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये सबसे ज़्यादा इसी पे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब इस फार्मूले पर रख देंगे तो 1/2 हो जाएगा। आधार का मान कितना है, तो आधार का हमारा मान है, देखिए आधार का मान ये है, तो आधार का मान रख देंगे 35.7 इंटू 1/7 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई दिया है देखिए 35.7, तो ऊंचाई हो जाएगा 35.7। अब देखिए इसे कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए इसे हम कटा दे रहे हैं, देखिए 7 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35 और 7 1 7, यानी कि 51 आ गया। तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू 5.1 इंटू 35.7। जब इसे कैलकुलेशन करिएगा तो आ जाएगा 91.035 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 9 पे। तो अब देखिए हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 9 पे, थोड़ा सा प्रश्न को एडजस्ट कर रहे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 9,
देखिए प्रश्न नंबर 9 जो है ना वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए यह प्रश्न टाइम टेकिंग है, इसमें आपको 1 मिनट से अधिक का समय देना होगा। तो देखिए अगर अब आपको हम बता ही दे रहे हैं, नहीं तो हम आगे इसको बताने वाले थे, लेकिन अभी देखिए इसको बता दे रहे हैं कि प्रश्न नंबर 9 कैसे सॉल्व होगा। ये टाइम टेकिंग प्रश्न है। इस प्रश्न को आप पहली बार में अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो पहले अटेम्प्ट में इसको आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस ऐसे क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में पड़ेगा तो इसमें आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा, फिर पेपर को बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप स्किप करें और आगे चल के लास्ट में ऐसे प्रश्न को सॉल्व करें। तो देखिए अभी प्रेजेंट टाइम हम इसको स्किप कर दे रहे हैं, लेकिन हम आपको देखिए 19 यानी 20 प्रश्न बताने के बाद इसको बाद में बताएंगे। तो अभी इस प्रश्न को हम छोड़ दे रहे हैं, आगे बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तो आ जाएगा प्रश्न नंबर 10 पे, क्योंकि उसमें 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगा, उससे आपकी स्पीड भी फिर जो स्पीड आप रख रहे होंगे तो वो स्पीड भी आपकी फिर डिसबैलेंस हो जाएगी। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस सीरीज को जारी रखने के लिए वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए मैथ के प्रश्नों को सोल्व करने में ज़्यादा 2 से 3 घंटे का हमारा समय जाता है। तो अगर आप लोग वीडियो को अच्छा सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें। अब देखिए हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। यम एन से 2 गुना कुशल है। देखिए यह जो यम है ना वो किससा है, यन से जो है 2 गुना कुशल है, यानी कि अगर यह एक दिन में एक काम करता है तो यह एक दिन में 2 काम करता है। यम किसी काम को यन से 66 दिन कम में पूरा करता है। कुशल, ये देखिए कुशल है क्या है, तो कुशल मतलब क्या होता है, क्षमता, यानी कार्य करने की क्षमता। अगर यन एक दिन में एक काम करता है तो यम एक दिन में 2 काम करता है, इसके 2 गुना कुशल है, यानी उसकी क्षमता दोगुनी है। अगर क्षमता दोगुनी है ना तो जो इसका डे निकालते हैं, कार्य करने की जो दिन होता है, तो दिन को उल्टा कर देते हैं, ये रूल होता है। तो जो कार्य करने की क्षमता होती है वो इफिशियंसी की उल्टा होती है, जो दिन होता है वो इफिशियंसी का उल्टा होता है, उल्टा कर दिए। तो कह रहा है कि यम किसी काम को यन से 66 दिन कम में पूरा करता है। तो यम किसी काम को यन से देखिए कितने दिन में कम में पूरा करता है, एक रेशियो कम ले रहा है समय, और ये कह रहा है कि नहीं ये 66 दिन कम में पूरा करता है, तो ये हो जाएगा 66, यहाँ से हो जाएगा हमारा 66। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे हम टोटल काम, यहाँ से निकालेंगे टोटल काम। तो टोटल काम के लिए क्या करना होता है, टोटल काम के लिए जितनी उसकी क्षमता है उसको गुणे दिन से गुणा कर देंगे तो वहाँ से टोटल काम निकल आएगा। यानी अगर आपकी कितनी क्षमता है और आप कितने दिन काम करते हैं तो वहाँ से आप टोटल काम निकालेंगे। तो देखिए ये कहा है कि यम यम से 66 दिन कम में पूरा करता है। तो देखिए क्षमता कितनी है, तो क्षमता जो है यम की कितनी है, देखिए एम की क्षमता है 2, तो एम की क्षमता 2 है, और 2 यह कितना समय ले रहा है, तो समय ले रहा है 66 दिन। तो 2 का मान हो जाएगा 66। यहाँ से टोटल काम जब निकालेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दिन के 12 और 6 दिन के 12 1 13 यानी 132। टोटल काम हमारा करना है 132। टोटल काम कितना निकल के आएगा, तो टोटल काम निकल के आएगा 132। अब आगे पढ़ते हैं, यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वह कितने दिनों में काम पूरा होगा। दोनों मिलकर काम करें तो देखिए यह दोनों मिलकर काम करें तो यह एक दिन में एक काम करता है, यन एक दिन में 2 काम करता है, और यम एक दिन में एक काम करता है और यन एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर अगर काम करें यानी कि यम प्लस यन, तो यम प्लस यन अगर मिलकर काम करें तो यह कितना काम टोटल कितना करना है, तो टोटल काम करना है 132। कहा है ना कि यदि वो दोनों साथ मिलकर काम करें तो वह काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, टोटल काम करना है 132। और ये दोनों मिलकर एम एक दिन में कर रहा है एक काम और एन 2 काम करे, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। तो 132 में जब 3 से भाग करेंगे तो देखा जाएगा 3 चौक 12 और 3 चौक 12 यानी कि 44 दिन। तो 44 दिन इज द राइट आंसर, तो 44 डे इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 11 से पहले देखिए बीच में एक मोटिवेशनल क्विज रखते हैं ताकि आप थोड़ा सा अंदर से मोटिवेट रहें, क्योंकि देखिए अब देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने मेहनती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे अच्छे हैं। अगर आप गलत जगह पे पार्क होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर होगी। तो देखिए ये वीआईपी कार है लेकिन इसका गलत जगह पार्क है, तो देखिए इसका कीमत, तो इसीलिए आप कितने मेहनती हैं ये फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अभी लास्ट समय में आपको अच्छे जगह से स्टडी करना हो, क्योंकि आज अब क्या है कि अंतिम समय स्टूडेंट सब नंबर अगर नहीं बढ़ रहा है तो वो लोग डरे हुए हैं, कभी इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं कभी उस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन आपको अंतिम समय सटीक और बेस्ट स्टडी, क्योंकि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है, और अंतिम समय में आप भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो अगर अपनी काबिलियत पे शक करने के बजाय यकीन किया जाए तो उंगलियां उठाने वाले भी तालियां बजाएंगे मेरे दोस्तों। तो कभी भी अपने आप को कमजोर मत आकिए, और भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझ कर नहीं बनाया है, तो अपने आप को स्पेशल समझ कर जीना शुरू कर दीजिए, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। तो आप आइए हम टाइम वेस्ट न करते हो, तो आपको सोल्यूशन कैसा लग रहा है जरूर बताएं, क्या क्लास में सुधार करना चाहते हैं क्या कुछ, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। अब देखिए आ जाएंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, एक क्रॉकरी का अंकित मूल्य 15,400 रुपया था और उस पर 12% की छूट दी जाती है। तो देखिए इसका अंकित मूल्य यानी कि एमपी यानी मार्केट प्राइस, जिसे मार्केट प्राइस अंकित मूल्य कहा जाता है, तो यह कितना है, तो यह 15,400 रुपया। कह रहा है उस पर 12% की छूट दी जाती है। कितनी की छूट दी जाती है, तो छूट दी जाती है 12% की। इस पर जो है वो 12% की छूट दी जाती है। देखिए 12% की छूट दे दिया। तो फिर कह रहा है कि हर्ष ने दूसरी छूट पाने के लिए दुकानदार से मोल भाव किया और उसने क्रैंकरी को 10,164 रुपये में खरीदा। कोई हर्ष नाम का व्यक्ति है, तो जो मोल भाव किया उसको फाइनली अब मिल गया 10,164 रुपये में। कितने पर, तो कह रहा है कि देखिए वो दुकानदार जो है ना 12% की छूट दे दिया, वो कहा कि 12% की छूट देंगे। कोई दुकानदार है उसका प्रिंट जो है वो 15,400 रुपया है और वो 12% की छूट पे बेच रहा है, लेकिन जो हर्ष है ना, तो हर्ष ने दूसरी छूट पाने के लिए दुकानदार से मोल भाव किया, यानी कहा कि आप हमें मोल भाव किया कि अब हमें छूट दीजिए, हम आपके ये हैं वो हैं, तो उस हिसाब से फिर दुकानदार देने के लिए छूट तैयार हो गया। तो ये पूछा है कि दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट कितनी थी, यानी कि दुकानदार जो है वो दूसरी छूट कितना दिया है। तो देखिए दुकानदार के निकालेंगे कि दूसरी छूट कितना दिया है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि
फाइनली हम निकालेंगे तो देखिए 15,000, देखिए ये 15,000 है, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट वाले से सेकंड वाले में आते हैं। देखिए 15,400, अगर 15,400 और 12% की छूट पे दे रहा है तो 12% छूट पे देगा तो कितने पे होगा, तो 100 की वस्तु को देगा 88 में, बटा में 100, 00 से 00 कट जाएगा। जब 154 में 88 से गुणा करेंगे, 154 में 88 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 13,552। तो देखिए 13,552 रुपया, यानी कि उसका मार्केट प्राइस है 15,400 और 12% अगर छूट पर देता है तो वो देगा 13,552 रुपये में। लेकिन हर्ष ने मोल भाव खरीद करके उसे खरीद लिया है 1,164 रुपये में। तो वही कहा है कि दूसरी छूट कितनी है, दूसरी छूट जो है वो कितनी है, तो दूसरी छूट यहाँ से निकालेंगे। छूट प्रतिशत में पूछा है तो छूट प्रतिशत निकालेंगे। देखिए अगर रुपया में पूछता है कितनी छूट है, तो 13,552 रुपया में उसे बेचना था, लेकिन वो बेच दिया 1,164 में। तो 13,552 में से 13,552 में से 10,164 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 2500। 13,552 में से जब 10,164 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,388 रुपया। तो अगर छूट बस रुपया में पूछता तो वो हो जाता 3,388, अगर छूट रुपया में पूछा होता तो हो जाता 3,388 रुपया, लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो हो जाएगा 3,388 बटा में उसका मूल्य कितना था, तो वो था 13,552 और प्रतिशत के लिए 100 करेंगे। इसके बाद इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, तो यहाँ से हमारा फाइनली छूट निकल के आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 25%। तो 25% इज द राइट आंसर। तो देखिए SSC GD में जैसे जैसे एग्जाम होता जा रहा है वैसे वैसे एग्जाम्स का पेपर का लेवल जो है हल्का हल्का मॉडरेट होता जा रहा है। जिसका स्टार्टिंग में पेपर था उस समय क्वेश्चन बिल्कुल ईजी एक लाइन में सॉल्व हो रहा था, लेकिन देखिए हल्का हल्का क्वेश्चन का पैटर्न जो है बदल रहा है। तो आप जाकर प्रीवियस ईयर का पिछले भी प्रश्नों का सोल्यूशन देख सकते हैं, इस पे चैनल पे है, उसे आप जाकर जरूर देखें। अब देखिए आ जाएंगे प्रश्न नंबर 12 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएंगे, यदि MN, तो देखिए ये देखिए ये लिखा है तो इसको हम लिख लेते हैं 5M प्लस n बटा में है, यानी यह है तो 5M माइनस n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह है 5/2। देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, ये देखिए 5 × 5 = 25, तो ये हो जाएगा 25M। फिर जब पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आगे घट जाएगा, तो यानी कि 5 × 5 = 25 और 5 × 10, तो ये देखिए 10M इधर हो जाएगा। फिर देखिए जब इस साइड आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5n और ये हो जाएगा 2 × 4 यानी कि 2n इधर से हो जाएगा 2n और इधर माइनस वाला इधर आगे हो जाएगा प्लस यानी कि 5n। तो इसको जब हम करेंगे तो 25 - 10n करेंगे तो हो जाएगा 15m इक्वल टू हो जाएगा 5 × 2 = 7n। देखिए जब यहाँ से m और रेशियो n का निकालेंगे तो यानी कि m/n करेंगे तो हो जाएगा 7/15, 7/15 यम का मान आ गया 7 और n का मान आ गया 15। तो पूछा है कि यम रेशियो n बताइए, तो यम का मान आया है 7 और n का मान आया है 15, तो 7/15 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा होता कि ऑप्शन की n रेशियो m बताइए तो अनुपात को उल्टा का उल्टा कर देते, अनुपात को उल्टा लिख देते, हो जाता 15/7। तो पूछा है कि m रेशियो n, तो इसका मान ये हो जाएगा। अब देखिए 9 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत बताइए, तो 9 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत बताइए। तो 9 के प्रथम 5 यानी कि 9 का विषम क्या हो जाएगा, तो देखिए एक तो हो जाएगा 9 और फिर देखिए 9 का 1 हो जाएगा ये, और इसके बाद विषम का रहा है तो एक विषम संख्या कौन कौन सी होती है, तो होती है 1, इसके बाद होती है 3, इसके बाद होती है 5, इसके बाद होती है 7, इसके बाद होती है 9। तो कहा कि इसका क्वेश्चन पूछा है कि औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत संख्या जो होती है ना वो बीच वाली होती है। टोटल संख्या कितनी है 5, तो 5 संख्या है तो 2 संख्या इधर से काट देंगे, 2 संख्या इधर से काट देंगे, तो बीच में जो संख्या बचेगी वही हमारी औसत हो जाएगी। तो बीच में बच रहा है 9 × 5, 9 × 5 करेंगे यानी कि 45, तो 45 इज द राइट आंसर। तो 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 14। और देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को 15% की छूट पर 25,500 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए इसका अंकित मूल्य बताना है। ये सभी प्रश्न ऑफिशियल प्रश्न है, ये सभी प्रश्न 28 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए SSC GD का रियल प्रश्न है। तो इसमें हम देखिए 20 में 20 प्रश्नों का सोल्यूशन दे रहे हैं, तो आप जाकर वीडियो को सपोर्ट जरूर करें और चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें। तो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को 15% की छूट पर इतना में बेचा जाता है। तो कोई वस्तु पहले खरीदा होगा, तो मान लीजिए कोई भी खरीद मूल्य होगा, इस पर जो है 15% का छूट दे दिया। इसके बाद में कोई वस्तु पहले खरीदी जाएगी तब बेची जाएगी, तो बेच दिया कितने में, तो बेच दिया 25,500 में, 25,500 विक्रय मूल्य हो गया। तो कह रहा है कि इसका अंकित मूल्य बताना है, तो अंकित मूल्य बताना है कि तो अंकित मूल्य के लिए क्या करेगा कि हम बताएंगे जब भी शुरू का मूल्य निकालना रहे, जब भी इसको मान लेंगे कि अंकित जब क्रम नहीं है तो जब भी बाद का मूल्य दिया रहा है और शुरू का मूल्य निकालना रहे तो रेशियो को उल्टा गुणा करते हैं। तो रेशियो को उल्टा गुणा करते हैं तो क्या करेंगे, तो यहाँ से जब हम अंकित मूल्य निकालेंगे तो सब शुरू का मूल्य निकालना है, तो हो जाएगा 25,500 इंटू 15% की छूट दे रहा है तो ऊपर हो जाएगा 100 बटा में 15, इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 85। यहाँ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17 × 5 = 85, 5 से कटा रहे हैं तो देखिए 5 से हो जाएगा 17, अब इससे 5 से कटाएंगे तो 5 × 25 और 5 × 5 यानी 5100, और फिर देखिए ये हो जाएगा, अब फिर देखिए 17 से कटाएंगे तो हो जाएगा 17 × 3 = 51, तो 3, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 30,000। तो 30,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, एक शर्ट 30 रुपये में खरीदी जाती है और 40 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी खरीदा कितना है, तो खरीदा है 30 रुपया नहीं डॉलर दिया है तो $30 में, और बेचा कितने में है, तो बेचा है $40 में। तो अगर पूछता कि लाभ कितने रुपये का हुआ, तो 30 रुपये में खरीदा है, 40 रुपये में बेचा है, तो 10 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो प्रतिशत ज्ञात करने के यहाँ से कितने लाभ हुआ, तो 40 से 30 का खरीदा था, 40 में बेचा है, 10 का लाभ हुआ है, कितने में खरीदा था, 30 में, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। इसके बाद देखिए ये जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100/33, सॉरी 100/3, जब 100 में 3 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 33.5%। 33.5% कभी किसी ऑप्शन में ऐसे भी दिया रहता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे और देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, 9 सदस्यों की
9 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 42 वर्ष है। देखिए प्रश्न नंबर 16 हमारा कहता है कि 9 सदस्यों के एक समूह की औसत जो है 42 वर्ष है, तो उन टोटल सदस्यों का योग निकाल देंगे, तो योग बराबर होता है पदों की संख्या गुणे औसत, तो 9 गुणते 42 कर देंगे, तो जो 9 में 42 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 370 यानी 378। कह रहा है यदि बड़े सदस्य की आयु 58 वर्ष है, तो इसमें जो बड़े सदस्य की आयु है उससे घटा देंगे, तो आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 32, यानी कि 320 टोटल आ जाएगा। यदि हम उस सबसे बड़े सदस्य को समूह के बाहर रख दें तो शेष सदस्यों की औसत आयु क्या हो जाएगी। तो अगर बड़े सदस्य को समूह से बाहर कर देगा, अगर बड़े सदस्य को समूह को से बाहर कर देगा तो टोटल 9 सदस्य थे, जिसमें बड़ा सदस्य भी शामिल था, तो उसको अगर हम बाहर कर देंगे तो हमारे पास टोटल सदस्य हो जाएंगे 8। तो वही पूछा है कि औसत क्या हुई, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटाएं पदों की संख्या। तो पदों का योग यानी कि टोटल योग आया है 320 और टोटल लोग मेंबर कितने बचे हैं, सदस्य बचे हैं 8, इससे भाग कर देंगे तो हो जाएगा 8 चौके 32। तो देखिए 40 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 17 पे। एक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे 5 रेटिंग स्टार करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत करेंगे या छोड़ भी देंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, अगर रेगुलर आप वॉच करते हैं वीडियो को, तो आप सभी प्रश्नों को आराम से समय रहते मैथ के प्रश्नों को 25 मिनट में आराम से आप बना सकते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज पर, तो देखिए कह रहा है कि अब देखिए कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि, कोई राशि है, मान लीजिए साधारण ब्याज पर उसे निवेश कर दिया, कितने वर्षों में, तो 19/5 वर्षों में स्वयं की, तो हम मान लीजिए कोई राशि जो है वो मूलधन है, मूलधन यानी कि पी हम मान लिए कि 100 है, तो स्वयं की इतना वर्षों में कितना होती है, तो हो जाती है 69/50। तो स्वयं की यानी कि स्वयं राशि कितनी हो 100 और 100 में से इसका हो जाती है 69/50। तो इसका यहाँ से करेंगे तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 50 दूनी के 100, यानी कि एसआई जो है साधारण ब्याज राशि कितनी हो, ये साधारण ब्याज नहीं है, ये जो है ये है यानी कि मिश्रधन जिसे कहा जाता है। देखिए साधारण ब्याज 100 है और एक धनराशि स्वयं की इतनी हो जाती है, यानी उसमें ब्याज भी शामिल हो जाता है, तो जब इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 50 दूनी के 100 और ये 9 दूनी के 18 और 6 दूनी के 12 1 13, यानी टोटल कितना आ गया, तो राशि आ गई 138। देखिए 100 रुपया था और राशि हो गई 138, तो ब्याज इसमें कितना है, तो 138 में से 100 घटा देंगे, यानी अगर हम निकालेंगे यहाँ से, अगर पूछता है कि साधारण ब्याज कितना रुपया है, तो वो ब्याज मिलता है 38 रुपया। साधारण ब्याज कितना मिला, क्योंकि कहा है ना कि धनराशि स्वयं कितनी होती है, धनराशि स्वयं की हो जाती है इतनी, तो 138 हो जाती है, यानी कि ब्याज इसे साधारण ब्याज है 38। तो पूछा है कि वार्षिक ब्याज दर बताइए, तो पूछा है कि वार्षिक ब्याज दर बताइए, तो दर जो होता है ना वो 1 वर्ष का साधारण ब्याज होता है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज ही दर कहलाता है। तो दर प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो 1 वर्ष का आया है 38 बटा में कितना, टोटल इसे समय से भाग कर देंगे तो समय हो 19/5, इससे भाग कर दिया जाता है, इसका रूल होता है। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 38/19, 5 ऊपर चला जाएगा तो 19 दूना के 38 और 5 दूना के 10, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 10%। तो देखिए 10% इज द राइट आंसर। तो देखिए एकदम सिंपल आपको हम रेशियो मेथड से बताएंगे कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, मैथ आप कभी भी नहीं पढ़े हैं, तभी आप हमारे इस सीरीज को आप पढ़ लीजिए एग्जाम होने तक। अब मैथ में अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ें तो 20 में 20 के दावेदार रहेंगे, अगर नहीं पढ़े तभी भी आप 17-18 मैथ को आराम से कर सकते हैं समय रहते। तो बिल्कुल ही टाइम टेकिंग है। और देखिए इसको क्या करना है कि तो रूल होता है बोर्ड मास का कि सबसे पहले जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है उसे सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 29 और 33 इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 62, और देखिए 62 आ जाएगा। इसके बाद इसको क्या करेंगे कि इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर करेंगे तो 3 और ब्रैकेट में कुछ नहीं तो गुणा हो जाएगा, तो 3 × 62 जब करिएगा तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा 186, 6 दूनी 12 और 6 18, तो 186 आ गया, 186 आ गया, यानी कि यहाँ तक का हमारा टोटल जो है वो काम हो गया, इसको काट दीजिए अब 186 आ गया। इसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 257, तो 257 माइनस 186 यहाँ सब निकालेंगे, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करिएगा तो 257 में से 186 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 71, यानी हम यहाँ तक सॉल्व कर लिए। इसको भी काट देते हैं। अब देखिए 71 से पहले जस्ट क्या है, तो 71 से पहले क्या है, तो 71 से पहले देखिए ब्रैकेट से पहले है 4, यानी कि 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 और 7 चौक 28, यानी कि 284। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया 284 आ गया। अब देखिए अब प्रश्न को लिख ले रहे हैं कि प्रश्न कितना है, तो प्रश्न बचा है 13 ब्रैकेट में 45 प्लस 284 प्लस 284। अब इसे जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 13 ब्रैकेट में हो जाएगा, जब 45 और 284 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 329, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे अब, तो 13 × 329, तो 13 × 329 करेंगे तो देखिए नतीली, देखिए जब 9 का 3 में गुणा होगा लास्ट में तो नतीली 27, यानी कि लास्ट में जो है 7 आएगा। इस ऑप्शन में लास्ट में 7 नहीं है, इस ऑप्शन में भी लास्ट में 7 नहीं है, और थर्ड वाले ऑप्शन में भी लास्ट में 7 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन में 7 है। तो इसी प्रकार आप समय सेकंडों का बचा सकते हैं। और देखिए जो एग्जाम होता है तो एग्जाम हॉल में स्टूडेंट पे ऐसे ही प्रेशर होता है, तो आप समय को बचाना सीखें, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखें। अगर आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी साथ साथ में आपकी नजर निगाहें जो हैं वो होनी चाहिए ऑप्शंस पे भी, क्योंकि देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे कि 13 गुणते 329 में गुणा करेंगे। बताइए यार 13 में 329 में 13 का मल्टीप्लाई करिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो कुछ नहीं करना है। देखिए लास्ट में अगर हम जानते हैं
देखिए अगर आप कभी भी भाग नहीं भी किए हैं गुणा, तो देखिए 329 है ना, अगर मान लीजिए कि लास्ट में 13 है, तो हम जानते हैं कि जब 3 के इसमें गुणा करें तो 29 27, यानी लास्ट में जो भी डिजिट आएगा वो लास्ट में 7 होगा, और किसी भी ऑप्शन में लास्ट में 7 नहीं है, तो हमारा 110% यही ऑप्शन सही होगा। तो इसी प्रकार आप ऑप्शन इन्वेंट करके और स्पीड नहीं रखिएगा तो फिर पेपर में आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा, पेपर आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो इसीलिए आपको स्पीड रखना होगा। अब आ जाते हैं हम इस वाले प्रश्न पर। देखिए बोर्ड मास का रूल पढ़ रहे होंगे, काको पहले काटी, यानी सबसे पहले आप का क्रिया होता है, तो काको पहले काटी ता पीछे, तो भाग गुणा करो धन जोड़ दो रीढ़ को दियो घटाए, तो यानी कि इसका क्रिया पहले होगा, तो का आपका मतलब होता है गुणा, यानी कि 7 दूना के 14। अभी देखिए इसका काम खत्म हो गया, 14 हो गया, यहाँ तक टोटल मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया 14। अब इसके बाद इसको भाग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 7, और ब्रैकेट में कितना है तो 7 है, तो 7 प्लस 7, 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। इसके भाग इसके पहले इसमें क्या है, तो ये है, देखिए ये भी है 7 7 14, इस साइड भी कितना है तो ये भी है 14। देखिए ये भी भाग है ना, देखिए ये अगर भाग का सिंबल देते हैं तो ये 14 निकल आया, फिर भाग है 14 बटा में 14, तो 14 से 14 कट जाएगा, 14 से 14 सॉरी ये 7 दूना के 14 निकाले हैं, तो 7 दूना के 14, तो देखिए 14 भागा 14, तो 14 से 14 ये कट जाएगा, ये जो है वो 14 से 14 कट जाएगा। तो यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब ये बचा है, अब सिर्फ बचा है 42 भागा 3, तो जब 42 में 3 से भाग करेंगे तो 14 3 42, तो 14 इज द राइट आंसर। तो प्रश्न नंबर 19 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 20 पे, सॉरी हाँ प्रश्न नंबर 20 पे। सन्नी की आय सोनू की आय से, देखिए सन्नी को यह व्यक्ति है तो कह रहा है कि जो सन्नी है ना उसकी आय, सन्नी की आय सोनू की आय से 15% अधिक है। तो देखिए कह रहा है कि सन्नी की आय, हम यहाँ से लिख ले रहे हैं सन्नी, सन्नी की आय सोनू की आय से, सोनू लिख ले रहे हैं, तो सन्नी की आय सोनू की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 15% अधिक है। इसके बाद और सोनू की आय मोनू की आय से, सोनू की आय जो है ना वो मोनू की आय से 30% अधिक है, जो सोनू की आय है वो मोनू की आय से 30% अधिक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं किया जाता है, जो जिसका लास्ट में न दिया रहा है जिससे कंपेयर किया जाता है उसे मान लेते हैं। तो मान लीजिए, क्योंकि देखिए इसी से तो सबकी कह रहा है ना, पहले कह रहा है कि मोनू से सोनू के अधिक है और सोनू से सन्नी के अधिक है, तो मोनू का हमको पता होगा कि कितना है, तभी तो हम सन्नी और सोनू का निकाल पाएंगे। तो हम मान नहीं दिया है तो मान लेते हैं 100, तो मान लिया कि मोनू का 100 है, मान लिया कि मोनू का 100 है। अब इससे सोनू का कितना है, तो मोनू से 30% अधिक है सोनू का। देखिए मोनू की आय से 30% अधिक आय है सोनू की, तो मोनू की है 100, और 100 से जब 30% अधिक करेंगे तो हो जाएगा 130, तो इसका आ जाएगा 130। अब कह रहा है कि इससे भी अधिक है सोनू की आय 15%, तो सोनू की आय कितनी है 130, इससे अधिक है 15% अधिक किसकी है, तो 15% अधिक है सन्नी की, यानी कि 100 से 15% अधिक करेंगे तो 115 हो जाएगा। अब बटे में भाग करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, इसे जब कटाएंगे तो ये 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ये 5 दूनी के 10 और 5 3 15, तो ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 13 × 23 बटा में 2। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसे जब देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 13 यानी इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 149.5, 149.5। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि सन्नी की आय मोनू की आय से कितना अधिक है, तो मोनू की आय से सन्नी की आय कितना अधिक है, सन्नी का आय यही है तो इससे कितना अधिक है, तो इसका 100 है तो इसका ये है 149.5, यानी कि 49.5% इसका अधिक है। तो देखिए अभी तक हम 20 19 प्रश्न सही कर दिए, अब एक प्रश्न आपको छोड़े हुए थे बीच में कि जो बताया कहे थे कि हम बाद में बताएंगे क्योंकि वो टाइम टेकिंग था, प्रश्न नंबर 9। अब हम आते हैं इस प्रश्न पे। अब हम तो आपको यही राय देंगे कि अगर ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में तो उसको आप छोड़ दीजिए, अगर आपके पास बाद में समय बचता है, अगर आपके पास बाद में समय बचता है तब ऐसे प्रश्न को सॉल्व करिए, वरना आप इस प्रश्न को स्किप ही कर दीजिए, या तुक्का आपको अटेम्प्ट करना रहे तो तुक्का मार लीजिए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रश्न है, लेकिन हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि जब ये एग्जाम में आया है तो आपको जानना जरूरी है अगर आप घर पर प्रैक्टिस करें तो। और देखिए इसका सोल्यूशन थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा, लेकिन आपको अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। देखो रहा है एक निश्चित यात्रा 1/3 भाग 24 इतना किलोमीटर चाल से 1/4 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष भाग 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करते हैं, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है, तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर जानते हैं कुल दूरी बटा में कुल समय होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे ना कि सिंपली मानेंगे, तो 24 36 और 60, 24 देखिए 24 36 और 60 इसका एलसीएम ले लेंगे, जो कि निकल के हमारा आ जाएगा टोटल दूरी। तो 24 60 और सॉरी 24 36 और 60 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा 360, जो कि 360 किलोमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल दूरी, इसे हम कहेंगे कुल दूरी, कुल दूरी निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कुल दूरी निकल आया। अब जैसा कि जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, तो कुल दूरी तो हमारा पता चल गया कि 360 किलोमीटर है, लेकिन समय अभी नहीं पता चल रहा है, तो समय निकालेंगे कि समय कितना है, तो देखिए कुल समय निकाल रहे हैं, तो देखिए समय निकालेंगे यहाँ से, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो पहले कंडीशन में क्या होगा कि दूरी कितनी है, दूरी है 360 किलोमीटर, पहले कंडीशन में जो है समय कितना लगेगा, तो 360 किलोमीटर की दूरी है, और कह रहा है कि निश्चित यात्रा का 1/3 भाग, तो इसका 1/3 भाग निकालेंगे, तो 1/3 भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 से 12 3 36, यानी कि 120 किलोमीटर आ गया दूरी पहले भाग में। कितने की चाल से चला है, तो चला है 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से। जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, तो दूरी आ गई 120 किलोमीटर और पहले कंडीशन में चाल है 24 किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड वाले में निकालेंगे, सेकंड कंडीशन में समय कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल, और दूरी टोटल माने थे 360, और कह रहा है कि दूरी का 1/4 भाग, तो इसका 1/4 में 4 करेंगे, तो 4 से करेंगे तो हो जाएगा
4 में 36 यानी कि 90 किलोमीटर। वो किसके चाल से चल रहा है, तो वो चला है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो ये हो जाएगा 90/36। यहाँ तक हमारा समय फर्स्ट समय निकल गया, सेकंड समय निकल गया। और ये कह रहा है कि चाल से, और शेष भाग 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। कह रहा है ना कि शेष भाग जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। तो देखिए 120 किलोमीटर चल लिया है। देखिए आपको यहाँ से थोड़ा सा ये कैलकुलेशन इसका लेंदी हो सकता है। तो 120 किलोमीटर चल लिया और 90 किलोमीटर चल लिया टोटल। तो थर्ड वाले कंडीशन में कितना दूरी, ये इसके लिए कितना दूरी बचा है, तो थर्ड वाले कंडीशन में टोटल दूरी था 360, और इसमें से जो है कह रहा है ना कि शेष भाग को, तो शेष कितना बचा है, तो पहले वाला में 120 दूरी तय कर लिया और सेकंड वाले ने 90 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। तो थर्ड वाले के लिए कितना बचा था, 360 माइनस हो जाएगा 120 प्लस 90 करेंगे तो ये हो जाएगा 210। तो 360 में से जब हम 210 घटाएंगे, जब 360 में से हम 210 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150 किलोमीटर। यानी कि जो तीसरा व्यक्ति है तीसरे राउंड में वो 100 कह रहा है ना कि शेष भाग यानी कि 1/150 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, यानी कि भाग कर देंगे 60 से। अब देखिए तो पूरे में इसके औसत चलाओ, यहाँ से हम समय निकालेंगे। तो समय के लिए क्या करेंगे कि इनको जोड़ेंगे, तो इनको जोड़िएगा तो थोड़ा सा जगह का अभाव हो रहा है, लेकिन हम अगर काटेंगे तो फिर से पूरा कट जाएगा। तो देखते रहें, यहीं पर एडजस्ट करते रहें। तो देखिए यहीं पर एडजस्ट करते रहें, तो देखिए कुछ नहीं करना, इसको काटिएगा। अब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5/1। फिर ये हो जाएगा, देखिए 9 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/2। और इससे जब कैलकुलेशन करेंगे तो 160 में जब ये करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2। अब इसे कुछ नहीं करना है, समय के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5/1 प्लस 5/2 और प्लस थर्ड वाला का भी आया 5/2। इसे जब जोड़ देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा 1 दूना के 2, 10 प्लस 5 यानी कि 10 प्लस 20 और 20/2 आ गया, 20/2 यानी कि 10 आवर। तो टोटल समय हमारा निकल के आ गया 10 घंटा। टोटल समय निकल के आ गया 10 घंटा। और कह रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी हमारा कितना है, औसत चाल बराबर जब निकालेंगे, देखिए अब जगह नहीं तो लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। तो कुल दूरी बटा में कुल समय, तो कुल दूरी हमारा है 360 किलोमीटर और कुल समय निकल के आया है 10 घंटा। तो 360 में 10 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हम कभी दूसरे ऐप से वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो ऐप काम नहीं करा था। लेकिन अगर आगे देखिए हम इस प्रश्न को हम इंग्लिश सीरीज में फर्स्ट वाले ऑप्शन में इसको एक्स्ट्रा रख ले रहे हैं प्रश्न को, ताकि वहाँ पे जगह रहेगा ना तो सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए जब भी हम इसको थोड़ा सा काटेंगे ना तो ये पूरा इरेज हो जाएगा, क्योंकि वो ऐप हमारा काम नहीं करा था। तो हम उस ऐप में रखेंगे, जब इसका नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन होगा ना उसमें हम इस वाले प्रश्न को जरूर ऐड करेंगे, जिससे आपको इस प्रश्न को हम अच्छे से समझा सकें। तो देखिए इसका सेंस हो रहा है, देखिए तो देखिए कट की तो पूरा इरेज हो गया। तो देखिए हम आपको 20 में 20 प्रश्नों का सोल्यूशन दे दिए, 20 में 20। लेकिन हमारे हिसाब से इस शिफ्ट में 20 में जो भी स्टूडेंट 17 या 18 प्रश्न सही कर लिए होंगे वो बिल्कुल ही ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो वो उनको जो है नॉमिनेशन में बहुत ही बेनिफिट होगा और सबसे 110% बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर आप इस ऐसे सीरीज में अगर 17 से 18 प्रश्न सही कर लेते हैं तो, और मिनिमम आपको 15 से 16 प्रश्न सही करना ही होगा। तो अगर सोल्यूशन आपको कैसा लगा, आप सीरीज को जारी रखना चाहते तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि देखिए हमको भी स्टडी करना होता है, हमारा भी एग्जाम्स होने वाला है LPCBT 2 का। तो देखिए हमके जो भी पार्ट टाइम समय मिलता है उसी को हम आप लोगों को हेल्प करते हैं। और देखिए हिंदी के हम प्रश्न, हिंदी का वीडियो देते हैं 10 से 12 मिनट में, हम खुद हिंदी को सॉल्व करके लाइव बताते हैं बिना पहले से प्रैक्टिस किए कि देखिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जीके के लिए देखिए हम कम्युनिटी पोस्ट देते हैं डेली एक, तो जीके आप यहाँ से तैयार कर लीजिए। और हिंदी के लिए आप प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए। और रीजनिंग के लिए हम देखिए रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन दे रहे हैं, देखिए ये सब वीडियो, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट आपको सही हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। तो और जीके के तैयारी के लिए आप इस प्रश्नों को कम्युनिटी पोस्ट को जरूर देखा करें, जिसमें मिक्स प्रश्न होते हैं। कम्युनिटी पोस्ट से 5 से 8 प्रश्न तैयार होते हैं। और अगर आप लोग कमेंट आपकी बातों को, अगर आप लोगों को विश्वास हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हम एग्जाम होने से 4 से 5 वीडियो लाएंगे, यानी कम से कम 300-400 प्रश्नों को हम करा देंगे, जो कि एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आपके फंसेंगे ही फंसेंगे। तो आप लोगों के डिमांड के हिसाब से, क्योंकि हमको अभी स्टडी करना होता है, आप लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम वीडियो नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोग डिमांड करिएगा तो हम 3 से 4 क्लास लाएंगे और प्रत्येक में 100 वीडियो को हम 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उस प्रकार आपके 300 से 400 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग क्या राय देते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और प्ले लिस्ट जरूर देखें। धन्यवाद।